सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत वृंदावन में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। शनिवार को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप द्वारा टूरिस्ट फेस्टिवल सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत 10,000 वर्ग मीटर एरिया में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने के लिए उपलब्ध होंगी। यहाँ पर महज 100 रुपये में रात्रि विश्राम कर सकते हैं, जिसमें आपको एक होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मौजूद हैं वृंदावन में और वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में, जो कि सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं कि ये है जो हाल ही में बनाया गया वृंदावन में यात्रियों के लिए वो स्थान कि जो यहाँ कर रुक सकते हैं, रह सकते हैं, आकर यहाँ से पूरे ब्रज के दर्शन कर सकते हैं। इवन यहाँ वो व्यवस्थाएं रखी गई हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं टूरिस्ट वहाँ जो अपने घूमने के लिए भ्रमण पर आते हैं, जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वो आकर यहाँ अपना खाना बना सकते हैं, आराम से यहाँ रह सकते हैं। सोने की व्यवस्था है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छे रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए महज 100 रुपये शुल्क लिया जाता है एक बेड का, और वो आराम से रह सकते हैं। बहुत ही अच्छे रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। आप दिखाएंगे पूरे कैंपस को। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा से कि पूरे कैंपस को एक बार दिखाएं। ये वृंदावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया, और आज यहाँ इस सेंटर का निरीक्षण मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के वीसी यानी कि उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप जी द्वारा किया गया। यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आइए हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिहाज से, टूरिस्ट के हिसाब से क्या क्या फैसिलिटी हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं के लिए और उनकी क्या कुछ प्लानिंग्स हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर 123 बेड की व्यवस्था की है। यहाँ पूरे कैंपस में करीब 2,500 लोग विश्राम कर सकते हैं। धार्मिक स्थल के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर व्यवस्था सर बहुत अच्छी है। हर चीज़ की सुविधा भी है, पानी रूम भी बढ़िया है, लेटरिन बाथरूम भी सफा है। अच्छा, हर चीज़ की अति उत्तम बढ़िया सुविधा है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये सेंटर है? ये हमको पता नहीं चला, ये हमारे ड्राइवर साहब ने हम लोग को यहाँ पर लाया है, जो कि हमारा ड्राइवर साहब परमानेंटली आता रहता है यहाँ, महीने में टूर लेके आता है। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत बड़ी व्यवस्था सर। अच्छा जी। कहाँ से आए आप लोग? खागा कानपुर। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर आपने देखी है? यहाँ व्यवस्था लैट्रिन बाथरूम रूम है, एसी फ्रीजर जो है, फ्रीजर ठंडा पानी मिलता है, लैट्रिन बाथरूम है, खाना बनाने की व्यवस्था बढ़िया, खाना खिलाने की व्यवस्था बढ़िया है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप ने इस संबंध में जानकारी दी। कहा कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के वीसी साहब से कि यहाँ उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरह की व्यवस्था है और उनकी आगे की क्या प्लानिंग्स और हैं। हाँ सर, आज यहाँ आपके द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्था है और क्या बेहतर और आपके माध्यम से किया जा रहा है? ये भारत सरकार की प्रसाद योजना टूरिज्म डिपार्टमेंट की, उसके अंतर्गत बना हुआ भवन है जी, और 10,000 वर्ग मीटर में ये भवन बना हुआ है जी। वृंदावन नगर पालिका ने हमें ये भूमि प्रदान की थी और प्रसाद योजना के अंतर्गत इसका विकास किया गया है जी। इसमें 123 बेड हैं, भूमि चयन की भी व्यवस्था है। इस भवन को और इस कैंपस को बनाने का उद्देश्य जो बाहर से श्रद्धालु बस से आते हैं जी, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती और उन्हें आप यहाँ वहाँ सड़क के आसपास कहीं भी रुकते देख सकते हैं, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान किया जाना इसका उद्देश्य है जिसमें ज़रूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध हों, सारी सेवाएं उपलब्ध हों और वो ठीक से ये इस स्थान का, वृंदावन का आनंद उठा सकें, यहाँ आएँ, यहाँ रुकें, फिर वृंदावन में दर्शन करने जाएं। इस पूरे कैंपस में 55 वाहनों की पार्किंग है जी। यहाँ पे 55 बसें पार्क की जा सकती हैं, कार पार्किंग अलग से बनी हुई है, साथ में एक पीछे शेड बना हुआ है जी। जो बस यात्री आते हैं वो साथ में अपना खाना बनाने का पूरा सामान लेके आते हैं, तो वहाँ खाने बनाने की व्यवस्था है, वो खाना बना सकते हैं, वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं और यात्रियों की ज़रूरत के हिसाब से ही इसको विकसित किया गया है और आज यात्री इसका आनंद भी ले रहे हैं। आप देख और क्या कुछ आगे की प्लानिंग्स आपकी हैं? अगर हम गोवर्धन के लिए बात करें और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, गोकुल के लिए हम बात करें,
हम सभी जगहों पे कोशिश कर रहे हैं कि हर तीर्थ में जो प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ जो तीर्थ घोषित किए हैं, हर तीर्थ में कम से कम एक स्थान इस तरह का उपलब्ध हो जिसमें सामान्य यात्री वहाँ पे आके अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है, जो सुविधाएं हैं, वो प्राप्त कर सकें। इस तरह से हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वीसी साहब नागेंद्र प्रताप जी, जो उन्होंने यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हमें जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तीर्थ स्थल हैं उन पर आगे भी इसी तरह के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाए जाने की अभी योजना है। निश्चित तौर पर यहाँ आकर बाहर के श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभूति होगी और जो सुविधाएं ऐसे श्रद्धालु जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं उनको भी यहाँ आसान और बहुत ही कम शुल्क में यहाँ रहने की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और ताकि वो यहाँ आकर ब्रज दर्शन का आनंद ले सकें। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।